माय डियर स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम टू फिजिक्स क्लास। आज के इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स में प्रेशर। प्रेशर क्या होता है, कितने तरीके से होते हैं ये, है ना। तो इन सब चीजों को आज बारी बारी से हम लोग देखेंगे, समझेंगे। और बहुत ही आसान सा टॉपिक है ये, बहुत ही इजी टॉपिक है। तो देखिए, सबसे पहले आता है प्रेशर। प्रेशर समझते हैं पहले है क्या ये। प्रेशर मतलब होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। मतलब कहूं कि कोई सरफेस लूंगा और उस सरफेस के किसी पॉइंट पे फोर्स लगाऊंगा। अब फोर्स जो लेनी है वहां पे पर यूनिट एरिया लेनी है, लेकिन उस फोर्स को यूज करना है प्रेशर के लिए कि जो सरफेस के परपेंडिकुलर हो। यानी पर यूनिट सरफेस एरिया पे फोर्स लगेगा, लेकिन परपेंडिकुलर लगेगा। तो इसलिए बोला जाता है द मैग्नीट्यूड ऑफ द नॉर्मल फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया, तो पर यूनिट सरफेस एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। यानी देखिए, यहां पे मैंने एक सरफेस लिया, ये सरफेस हुआ। इस सरफेस की एरिया ए है और इस एरिया पे देखिए इधर से ऐसे फोर्स अप्लाई हो रहा है परपेंडिकुलर। तो यहां पे प्रेशर जब लूंगा तो प्रेशर को रिप्रेजेंट करते हैं P से, और ये परपेंडिकुलर फोर्स क्या है, F। तो F ऐसे परपेंडिकुलर दे देंगे और बाई एरिया देंगे। ओके, यहां पे इस तरीके से। और यही यदि मैं चेंज कर दूं फोर्स लगाने की मेथोडोलॉजी को, यानी ऐसे सरफेस एरिया होगा और इस सरफेस एरिया की वैल्यू A है। बट यहां पे देखिए, ये तो नॉर्मल ऐसे होता है, ऐसे। बट यहां पे फोर्स ऐसे अप्लाई किया गया। कैसा? तो यहां पे ये वर्टिकल के साथ थीटा एंगल पे अप्लाई किया। तो इसकी दो कंपोनेंट होगी। एक कंपोनेंट इस पॉइंट पे अप्लाई हुआ तो इधर होगा, और एक इधर होगा। तो ये है थीटा, इधर है एफ। तो ये टेंजेंशियली क्या होगा, एंगल नहीं बना रहा है तो साइन में, और जिसके साथ एंगल बनाएगा तो ये हो जाएगा कॉस में। तो ये रहा यहाँ पे परपेंडिकुलर फोर्स। परपेंडिकुलर फोर्स बोला जाएगा तो कौन सा होगा, एफ कॉस थीटा होगा। ठीक है। तो यहाँ पे जब प्रेशर की बात आएगी तो प्रेशर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर फोर्स लेंगे बाई एरिया लेंगे। दैट मीन्स इसको लिखूंगा परपेंडिकुलर फोर्स तो कितना है, एफ कॉस थीटा है बाई ए। तो यहां पे प्रेशर की कंडीशन ये आ गया, फॉर्मूला ये आ गया। अब देखिए, प्रेशर जो है ये सबसे पहले स्केलर है। कैसा है, स्केलर है। क्यों स्केलर है, सो समझिए। क्योंकि प्रेशर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर फोर्स लेंगे बट इसका मैग्नीट्यूड लेंगे, बाई यहां पे सरफेस एरिया लेंगे। तो एरिया वेक्टर होता है जो यहाँ पे मैग्नीट्यूड लेंगे। मतलब सरफेस एरिया कैसे वेक्टर है, जैसे इस मान लो फेस है, तो इसको इधर देख, इधर से देख रहे हैं तो फेस इधर है, ऐसे कर दूंगा तो फेस का डायरेक्शन इधर हो जाएगा, ऐसे कर दूंगा तो फेस का डायरेक्शन इधर हो जाएगा। मतलब ये डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे स्केलर क्वांटिटी है। और इसकी यदि एस आई यूनिट लिखूं तो इसका एस आई यूनिट क्या होगा, यहाँ पे एस आई यूनिट। तो एस आई यूनिट ऐसे पास्कल होता है। क्या होता है, पास्कल। क्योंकि पास्कल जी ने मेजरमेंट किए प्रेशर को, तो इसलिए उनके नेम पे पड़ा पास्कल। और यहाँ पे 1 पास्कल यदि लेंगे पीए तो 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्योंकि फोर्स का न्यूटन, एरिया का मीटर स्क्वायर, दैट मीन्स 1 पास्कल इज इक्वल टू न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या तो 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगा। ओके। अच्छा, अब यहां पे कुछ एग्जांपल से अब समझते हैं। क्योंकि देखिए, फोर्स बाई एरिया है, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बाई एरिया। फोर्स इंक्रीज करेगा, प्रेशर इंक्रीज करेगा।
फोर्स डिक्रीज करेगा, प्रेशर डिक्रीज करेगा। लेकिन जस्ट इनवर्स सोचिए, एरिया इंक्रीज करेगा, प्रेशर डिक्रीज करेगा, एरिया डिक्रीज करेगा, प्रेशर इंक्रीज करेगा, मतलब उल्टा सोचना है। ठीक है, तो यहां पर कुछ खास एग्जांपल्स देखिए। जैसे ये क्या है, रेलवे ट्रैक है, यानी ट्रेन जिसपे मोशन करती है, गुजरती है, वो ट्रैक है, पटरी है सिंपल में। अब इसके नीचे देखिए लगा हुआ है प्लेट 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 ऐसे। क्यों लगा हुआ है? एक तो इसको जो है से बाउंड करके रखता है, फिट करके रखता है, अरेंज करके रखता है, एक। दूसरा और रीजन है कि जब इस पे ट्रेन क्रॉस करती है तो ट्रेन के वजन के कारण mg जो होता है वो डाउनवर्ड फोर्स लगता है, तो फोर्स इंक्रीज करेगा इस पे। तो ये क्या होगा, मतलब अर्थ के अंदर एंट्री कर जाएगा। क्यों? प्रेशर से, क्योंकि फोर्स इंक्रीज कर जाएगा उसमें, तो प्रेशर इंक्रीज कर जाएगा। और प्रेशर डिक्रीज कब करेगा? जब एरिया इंक्रीज होगा। जब एरिया इंक्रीज होगा तो ये क्या करता है, कांटेक्ट सरफेस जो होती है उसके एरिया को इंक्रीज करता है, इंक्रीज किया हुआ है, जिससे क्या होती है, अंदर नहीं जा पाता है पटरी, यानी ट्रैक। ठीक है, अब देखिए आगे, यहां पे एक छोटा सा गाड़ी है, छोटा सा, ठीक है, और ये बड़ा सा है। अब देखिए इसका जो mg होगा डाउनवर्ड, इसके रेस्पेक्ट में कम होगा। तो mg कम मतलब फोर्स कम, फोर्स कम मतलब प्रेशर कम। तो प्रेशर कम होने के कारण यहां पर देखिए क्या होता है, इसका जो व्हील है उसका कांटेक्ट एरिया उतना नहीं बनाएगा ग्राउंड के साथ। बट ये लोड गाड़ी है, लोडिंग गाड़ी है, इस पे बहुत सारा सामान रखा जाता है, तो mg बड़ा हो जाएगा। mg बड़ा मतलब फोर्स बड़ा, फोर्स बड़ा मतलब प्रेशर बढ़ता। प्रेशर को बैलेंस करने के लिए, कम करने के लिए क्या किया जाता है, इसका बहुत सारा देखिए व्हील लगा दिया जाता है कि कांटेक्ट एरिया उतना ज्यादा बनाएगा, जिससे क्या होगी, प्रेशर कम हो जाएगी। और बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, मतलब वाल में जो है से कील जो है से देते हैं, लगाते हैं, ठोकते हैं, तो उसके लिए क्या होती है, कांटेक्ट एरिया छोटा होता है क्योंकि शार्प होता है आगे। शार्प नहीं रहेगा तो नहीं जो है से दीवार में लगा पाएंगे, क्योंकि प्रेशर उतना नहीं लगेगा, ऐसे प्रेशर क्या होगा, ज्यादा लगेगा। अच्छा, अब आगे कुछ बातें हैं, जैसे देखिए पास्कल। तो मैंने बताया 1 पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। फिर देखिए इसका प्रेशर का जो मेजरमेंट होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के रूप में होता है, क्योंकि हम लोग को चारों तरफ से क्या है, मतलब ढके हुए, कौन, एटमॉस्फेयर यानी एयर। तो ये भी प्रेशर लगाया जा रहा है, प्रेशर लगा रहा है, जिसकी वैल्यू क्या होती है 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल होता है 1 एटीएम की वैल्यू, जिसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। और एक होता है बड़ा सा यूनिट है जिसको बार बोलते हैं, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लगभग इक्वल होता है, जो 1 इंटू 10⁵ पास्कल होता है। और एक टॉरिसेली नामक साइंटिस्ट है, थे सॉरी थे, जिन्होंने बैरोमीटर का एक मतलब डिस्कवरी किए थे, और साथ ही साथ उससे मेजरमेंट किए थे एटमॉस्फेरिक प्रेशर को। तो उनके नेम पे एक यूनिट रखा गया जिसको नाम रखाया टॉर, उनके नेम पे, टॉरिसेली जी के नेम पे। तो 1 टॉर होता है जो 1 मिलीमीटर ऑफ हाइट, किसका, एच जी कॉलम का, या तो 1 मिलीमीटर ऑफ एच जी हाइट। मरकरी कॉलम जो होता है बैरोमीटर में, उसमें हाइट दिखाएगा 1 मिलीमीटर, जो एक टॉर्क के इक्वल प्रेशर को रिप्रेजेंट करता है। जिसको पास्कल में बोले तो 133.28 पास्कल होता है, ये होता है। अच्छा, अब आते हैं प्रेशर के टाइप से रिलेटेड। जो हम लोग यहाँ लिक्विड का प्रेशर पढ़ेंगे वो कितने टाइप के होते हैं, तो यहाँ पे 3 टाइप्स पढ़ेंगे हम लोग। एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर पढ़ेंगे, जिसको टॉरिसेली ने अपने एक्सपेरिमेंट से यहाँ पर क्या किए, मेजर किया है ना, बैरोमीटर की डिस्कवरी करके। एक, दूसरा पढ़ेंगे गेज प्रेशर, और तीसरा नंबर पे पढ़ेंगे एब्सोल्यूट प्रेशर। तो देखिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी कहने का मतलब हुआ फोर्स एक्सर्टेड बाय एटमॉस्फेरिक कॉलम,
ऑन यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है। इट मीन सी लेवल, या तो एट सी लेवल, मतलब सी लेवल से लेना है। तो वही क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। इसका मेजरमेंट उन्होंने कैसे किए, तो उन्होंने एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए देखिए एक जो है से टब लिए, टब में मरकरी डाले, मरकरी जो है से डालने के बाद यहाँ पे एक जो है से ट्यूब लिए और इस ट्यूब को ऐसे इन्वर्स करके ऐसे लगाए और यहां से ये देखें इन्होंने कि इसमें इस तरह से ऐसे फ्लूइड जो है मरकरी, मरकरी लिए, मरकरी ऐसे चला गया जिसकी हाइट यहां से ऐसे, ये क्या है Hg है, और इसकी हाइट जो यहाँ पे कॉलम में आया वो 76 सेंटीमीटर आया, ठीक है। जिससे इसका मेजरमेंट किए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो पी नोट हुआ जो 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल होता है। मतलब हम लोग के ऊपर या तो किसी भी सब्सटेंस के ऊपर एटमॉस्फेयर प्रेशर लगा रहा है, वही एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, जिसको टॉरिसेली ने एक्सपेरिमेंट करके मेजर करने का काम किए, है ना। जो आगे हम लोग पढ़ेंगे बैरोमीटर पढ़ेंगे, ठीक है। इसको क्या पढ़ेंगे, बैरोमीटर पढ़ेंगे, और बैरोमीटर में एक्सपेरिमेंट किए इस तरह से, और इस तरह से उन्होंने फाइंड किए। क्योंकि इसको फाइंड करने के लिए उन्होंने फॉर्मूला लगाए, एच रो जी लगाए, एच रो जी। तो एच का वैल्यू 76 सेंटीमीटर है ना, और यहाँ पे रो क्या है, यहाँ पर मरकरी का डेंसिटी है, और जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, इससे फाइंड किए, है ना। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर किससे फाइंड की जाती है, तो बैरोमीटर से। कौन जो है एक्सपेरिमेंट करके फाइंड किए, टॉरिसेली ने। अब देखिए आगे, इसके बाद आता है सेकेंड टाइप्स जिसको बोलते हैं गेज प्रेशर। गेज प्रेशर ये होता क्या है, ये है एक्सेस प्रेशर, एक्सेस प्रेशर ओवर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर measured with the help of pressure measuring instrument is called gauge pressure। यानी जब जो है से मेजर किया जा रहा है किसी इंस्ट्रूमेंट से और उसमें देखा जा रहा है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर आ रहा है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से जो ज्यादा प्रेशर आएगा, मतलब जो एक्सेस होगा, वही तो गेज प्रेशर है। अब इस गेज प्रेशर को कैसे फाइंड करेंगे, इसको समझते हैं। देखिए सबसे पहले यहां पे एक टेबल पे एक ब्लॉक लिया गया, ये रहा ब्लॉक, यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे टेबल पे मैंने रखा और इस तरह से ब्लॉक टेबल पे रख दिया गया, जिसका कॉन्टेक्ट एरिया ए है और इस ब्लॉक का मास m है, ओके। तो इसका डाउनवर्ड क्या लगेगा, mg लगेगा, यानी यहाँ पे फोर्स जो होगा वो क्या होगा, mg होगा। अब यहाँ पे प्रेशर कितना लगेगा, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स जो परपेंडिकुलर है और बाई एरिया, दैट मीन्स प्रेशर इज इक्वल टू mg बाई एरिया ले लूंगा, ओके। अब देखो गेज प्रेशर को इसी के हेल्प से हम लोग फाइंड करेंगे, ठीक है। तो कैसे फाइंड करेंगे ये समझना है गेज प्रेशर को, ठीक है। देखिए यहाँ पे गेज प्रेशर को कैसे फाइंड करते हैं, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे एक लिक्विड में एक ट्यूब को इमर्ज किए, जिसकी हाइट देखो वाटर कितना हाइट तक चला गया, ए हाइट तक। इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया दे रखा है और इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया यहां पर है वो ए है, ठीक है, ए है, ए क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है। यहां पे एक पॉइंट मैंने कंसीडर किया और इसी पॉइंट पे हम प्रेशर मेजर करूंगा, किससे, तो इस लिक्विड से, इस लिक्विड के जो लिक्विड है इसमें, ये लिक्विड जो ट्यूब में है उसका mg से, ठीक है।
तो यहाँ पे सरफेस एरिया तो ये है, मैंने कॉन्टेक्ट यहाँ पे एरिया ये है, और इसका डाउनवर्ड क्या लगेगा, फोर्स mg लगेगा। तो mg पहले फाइंड करना होगा, m फाइंड करना होगा। सपोज दैट जो लिक्विड यूज हुआ है इसका डेंसिटी रो है। अब डेंसिटी रो है, चलो ठीक है। तो पहले ये जो यहां से यहां तक क्या है लिक्विड है उसका मास फाइंड करते हैं। तो मास कैसे फाइंड करेंगे, डेंसिटी मालूम है, वॉल्यूम यहां से मालूम कीजिए, वॉल्यूम क्या आएगा, तो v आएगा। v इज इक्वल टू क्या होगा, ये सिलिंड्रिकल है तो सिलिंड्रिकल में क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। अब ये जो पाई आर स्क्वायर होगा वो कितना होगा, एरिया होगा। तो यहां से एरिया ए, ये क्या आएगा, एच आएगा। तो ये आ गया यहां से वॉल्यूम ए एच। अब इसका मास लूंगा तो मास क्या होगा, m होगा। रो इंटू क्या होगा, वॉल्यूम, यानी डेंसिटी इंटू वॉल्यूम होगा। अब यहां से देखिए रो इंटू वॉल्यूम, तो वॉल्यूम क्या होगा, ए एच होगा। हो गया ऐसा। अब यहां पर जब मैं प्रेशर निकालूंगा तो क्या आएगा, ये हो गया mg, अब बाई हो गया एरिया, और m का वैल्यू आएगा रो ए एच इंटू जी बाई ए। अब ये कैंसिल हो गया, तो यहां से आया P इज इक्वल टू रो जी एच, रो जी एच। ये आया जो किसके कारण आया, इसके mg से आया। बट यहां पे समझिए, यहां पे इधर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो लग रहा है, लेकिन एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अलावे इस पॉइंट पे कौन प्रेशर लगाया, तो इसका लिक्विड का mg ने लगाया। और ये जो लिक्विड जो लगाया mg, ठीक है, उससे जब वैल्यू mg का निकाले mg बाई ए से, तो रो जी एच आया। ठीक है, यानी किसी लिक्विड में जितना डेप्थ में जाएंगे, ठीक है, तो एक प्रेशर लगेगा रो जी एच जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अलावे होगा, क्योंकि एक तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर अप्लाई हो ही रहा है, और दूसरा रो जी एच होगा डेप्थ में, एच डेप्थ में। और यही क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अलावे है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से एक्सेस है, तो इसी का तो नेम है गेज प्रेशर। इसी को क्या बोलते हैं, गेज प्रेशर, जो रो जी एच होता है। और यहां पे यदि टोटल प्रेशर लूंगा तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऐड होगा और प्लस गेज प्रेशर, तो इसी का देखिए नेम पड़ेगा यहां पे एब्सोल्यूट प्रेशर, यानी टोटल प्रेशर, यानी सम ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड गेज प्रेशर इज कॉल्ड एब्सोल्यूट प्रेशर। यानी दोनों मिल करके, दोनों का जो कंबाइंड वैल्यू आएगा, जो सम वैल्यू आएगा, वही एब्सोल्यूट प्रेशर होगा, जो थर्ड नंबर में होता है। यानी यहां से मैं लिखूंगा P एब्सोल्यूट, ओके, इज इक्वल टू, एक होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस एक होगा गेज, गेज प्रेशर। ओके, तो यहां पे P एब्सोल्यूट, P एब्सोल्यूट इज इक्वल टू ये होगा यहां पे P नोट प्लस रो गेज लूंगा, प्रेशर गेज लूंगा, तो ये क्या होगा, यहां पे रो जी एच होगा, यहां पर रो जी एच होगा। तो ये हो गया एब्सोल्यूट प्रेशर, यानी टोटल प्रेशर। अब देखो यहां पे कुछ बातें हैं, इस बातें को समझते हैं। ठीक है, यहां पे 3 कंटेनर है एग्जांपल में, और 3 कंटेनर में सेम लिक्विड, सेम नेचर का लिक्विड, यानी वाटर तो वाटर, सभी में वाटर, क्या कर दिया गया, यहां पे कंटेन किया गया है कंटेनर में, इक्वल हाइट तक कंटेन किया गया है। ठीक, तो इसके बॉटम सरफेस पे प्रेशर लग रहा है पी ए, क्योंकि ये कंटेनर है, बी कंटेनर है तो इसके
बॉटम सरफेस पर पीबी लग रहा है, ये सी कंटेनर है जिसकी हाइट एच है, तो यहाँ पे प्रेशर पीसी लग रहा है। ओके, अब देखो यहां पर बारी बारी से, तो इधर से क्या होगा, इधर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर पी नोट, इधर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगेगा पी नोट, इसमें भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगेगा पी नोट। ठीक है, तो अब यहां से पीए निकालूंगा, पीए पीए इज इक्वल टू क्या होगा, तो पीए इज इक्वल टू पी नोट प्लस रो जी एच। यदि मैं पी भी निकालूंगा, पी भी लिखूंगा, तो क्या होगा, पी नोट प्लस रो जी एच होगा। उसी तरह से यदि मैं पीसी लिखूंगा, तो ये भी आएगा पी नोट प्लस रो जी एच होगा, है ना। पीसी इज इक्वल टू पी नोट प्लस रो जी एच, यानी तीनों क्या है, यहां पर इक्वल है ना, तीनों इक्वल आ रहा है, मतलब तीनों इक्वल आ रहा है, दैट मीन्स कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, तो यहां पर देखिए, मतलब शेप से यहां पर कोई डिपेंड नहीं करेगा, बस देखा जा रहा है कि इक्वल हाइट तक लिक्विड है, क्योंकि प्रेशर को यहां पर अमाउंट से मतलब नहीं है, पी नोट प्लस रो जी एच, अभी मैंने प्रूफ किया था टोटल प्रेशर जिसको बोला गया था एब्सोल्यूट प्रेशर। ओके, अच्छा, अब देखो बात आती है कि किसी कंटेनर में यदि आप लिक्विड को कंटेन किए हैं, लेकिन उस कंटेनर को क्या करना है, लिफ्ट में रखना है, लिफ्ट अप जाएगा या तो लिफ्ट डाउन आएगा, तो उस केस में एच डेप्थ में क्या होगी, प्रेशर। क्योंकि देखिए यदि कंटेनर रेस्ट में है या फिर कांस्टेंट वेलोसिटी से अप या डाउन जा रहा है, तो वही फॉर्मूला लगाएंगे, पी नोट प्लस रो जी एच, बट एक्सिलरेट करेगा, तो यहां पर एक्सेलरेशन जो है वो इफेक्टिव होगा। और क्या होगा इफेक्टिव, जब ये अपवर्ड जाएगा तो यहां पे जी इफेक्टिव लेना है। ओके, तो अपवर्ड जाएगा तो जी प्लस ए लेना है, यानी यहां पे जब प्रेशर लूंगा तो P इज इक्वल टू पी नोट प्लस रो जी इफेक्टिव, यानी जी प्लस ए इंटू एच। अच्छा, यही तो हो गया यहां पे प्रेशर। अब यहां पर बात आती है क्या, सो देखो इस पॉइंट पे लेनी है, तो पहले जी इफेक्टिव लीजिए, तो जी इफेक्टिव लोगे कैसे, ये समझिए, ये किधर जा रहा है, लिफ्ट डाउनवर्ड, अपवर्ड जाता है तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में क्या होता है, अपवर्ड में प्लस होता है, ऐड होता है, और जब डाउनवर्ड आ रहा है तो यहाँ पे जी माइनस ये होगा, यानी सब्ट्रैक्ट होगा। अब यहाँ पे प्रेशर लूंगा, तो P इज इक्वल टू पी नोट प्लस रो, और ये होगा G माइनस ए इंटू एच, तो यही यहां पर प्रेशर हो जाएगा। ओके, इस तरीके से। अब देखो इसके बाद आता हूं, यहां पर है व्हेन एयर बबल मूव फ्रॉम बॉटम टू सरफेस ऑफ लेक, मतलब झील है, तालाब है, पानी भरा हुआ है, उसके अंदर से बबल निकल रहा है, कैसे, एक पाइप लो, पाइप से फूको तो बबल जो है से ऊपर आएगा, और जैसे जैसे बबल ऊपर आएगा तो उसकी जो वॉल्यूम है वो बड़ा होते जाएगा। क्यों, क्योंकि बॉटम सरफेस के पास डेप्थ मतलब ज्यादा है, और एच ज्यादा रहेगा तो प्रेशर ज्यादा होगा, क्योंकि एच के प्रोपोर्शनल होता है। यहां पर आपने क्या देखा कि एच जो है इंक्रीज करेगा
तो प्रेशर भी इंक्रीज करेगा, ठीक है। इसलिए तो यहां पर देखिए प्रेशर यहां ज्यादा होगा, यहां प्रेशर कम होगा। प्रेशर कम होगा तो बड़ा सा हो रहा है, क्यों हो रहा है? क्योंकि देखिए अपवर्ड जब जाता है तो यहां पे टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो आइसोथर्मल प्रोसेस है जो थर्मोडायनेमिक्स में पढ़नी है, और वहां पे एक आइडियल गैस इक्वेशन पढ़नी है। तो आइडियल गैस इक्वेशन में क्या होता है कि यहाँ पे पी भी इज इक्वल टू एन आर टी होता है, ठीक है। तो यदि मैं इस कंडीशन के लिए लगा दूं, अच्छा यहां के लिए, तो यहां के लिए होगा P1 V1 इज इक्वल टू एन आर टी होगा इक्वेशन फर्स्ट। फिर ये दूसरे के लिए ले लूं तो ए होगा P2 V2 इज इक्वल टू एन आर टी इक्वेशन सेकेंड हो जाएगा। अब देखो एनआरटी दोनों इक्वल है, तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड से करोगे तो ए हो जाएगा P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 हो जाएगा, यानी P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। इसी से आप जो है से सवाल को, ऐसा सवाल आएगा तो सॉल्व करोगे, ओके। अच्छा अब आते हैं, ये है थ्रस्ट ऑफ ए लिक्विड। थ्रस्ट ऑफ ए लिक्विड मतलब लिक्विड के द्वारा जो फोर्स लगेगा वो फोर्स का मेजरमेंट है, थ्रस्ट है। जैसे सिंपल में क्या होता है कि किसी कंटेनर में आप फ्लूइड को, या तो गैस जिसको बोलो या तो कोई लिक्विड रखिए, तो लिक्विड हमेशा क्या करता है, या तो फ्लूइड क्या करता है, कंटेनर के जो वाल होता है उस पर हमेशा आउटसाइड की तरफ फोर्स लगाते रहता है, ठीक है। तो वो जो फोर्स लगाएगा वाल के परपेंडिकुलर, सरफेस के परपेंडिकुलर, वही तो थ्रस्ट है। यानी ये लिक्विड ऑलवेज एक्सर्ट्स फोर्स परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द कंटेनर एट एवरी पॉइंट इज कॉल्ड थ्रस्ट। जैसे देखिए यहां पे हमने क्या लिया, एक कंटेनर लिया, इस कंटेनर में किसी लिक्विड को हमने कंटेन किया। अब क्या है कि ये जो लिक्विड है यहां भी फोर्स अप्लाई कर रहा है, 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 यहां भी फोर्स अप्लाई कर रहा है। मतलब इस तरह से ऑल डायरेक्शन में एवरी पॉइंट पे वो फोर्स अप्लाई कर रहा है, ठीक। तो यही फोर्स तो फाइंड करना है, यही फोर्स क्या होगा जो एग्जर्ट कर रहा है, यही तो थ्रस्ट है। किसका? उस लिक्विड का। तो यहां पर क्या लिखूंगा, ये जो थ्रस्ट आएगा, थ्रस्ट क्या है, फोर्स, जो क्या होता है प्रेशर, इनटू क्या होगा, तो एरिया होगा, प्रेशर इनटू एरिया। क्योंकि अब देखिए बात यहां पे ये आती है कि एवरी पॉइंट पे जैसे डाउन आते जाएंगे तो डेप्थ इंक्रीज करेगा, तो हर पॉइंट के लिए प्रेशर इंक्रीज करेगा, प्रेशर इंक्रीज करेगा तो फोर्स इंक्रीज करेगा। मतलब फोर्स भी लेवल, सेम लेवल वाले पॉइंट पे सेम फोर्स लगेगा। हाइट चेंज होगा, प्रेशर चेंज होगा, तो थ्रस्ट चेंज होगा, यानी थ्रस्ट ऑफ ए लिक्विड चेंज होगा। तो थ्रस्ट कैसे निकालेंगे, प्रेशर इंटू एरिया से निकालेंगे, और ये हमेशा वॉल के परपेंडिकुलर होता है, ओके। तो यहां पे इसी के साथ ये टॉपिक यहीं पे एंड होता है।